सुप्रभात। 9वीं कक्षा के संस्कृत क्लास में आप बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, गत दिवस तक हम लोगों ने गोदोहन के तहत द्वितीय अध्याय में द्वितीय दृश्य तक हम लोगों ने पढ़ा था। द्वितीय दृश्य में आपको ये बताया गया था चंदन और उमा दोनों आपस में क्या बात की न। चंदन उसके लिए क्या करता है, जो उसने अपने वचन दिया उमा को, और इतने जोरदार शब्दों में कहा कि जाकर के आप अपने पितामह से कह दीजिएगा, अपने दादाजी से कह दीजिएगा कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो उस व्यवस्था के लिए वह क्या करता है, कैसे करता है, क्या सोचता है, आज हम लोग इस तृतीय अध्याय के तृतीय दृश्य के तहत आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आइए अपना अपना किताब खोल लीजिए। पेज नंबर 18-19 में दिया हुआ है तृतीय दृश्य। तृतीय दृश्य में दिया हुआ है चंदन कहता क्या है। ठीक है, चंदन है प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न हो करके अंगुलीषु गणयन, अंगुलियों पर गिनते हुए, गणयन माने गिनते हुए, ठीक है, अंगुलियों को इस तरह से गिनते रहा है। क्या, क्योंकि उस दिन जो समय उसको दिया गया था, इस समय में उसे इतने लीटर दूध की जरूरत है, तो वो दिन गिन रहा है कि हमको कितने दिन है। अहो, आश्चर्य कर रहा है, सेटक 30 पयांसी, आश्चर्य कर रहा है। उस समय का यह घटना है जिस समय पैसे के बहुत ज्यादा कीमत था, 1 रुपए का भी बहुत ज्यादा उसके समय में कीमत था। ठीक है, तो कह रहा है, अरे सेटक 30 पयांसी, अरे 30 लीटर दूध है। ठीक है, इतना सा दूध है, मतलब अनेन तो बहुधनम लक्ष्य से, अनेन तो बहुधनम लक्ष्य, लक्ष्य मैंने मैं पाऊंगा, इससे अनेन मैं इससे, तू मैं तो बहुधन बहुत सा धन पाऊंगा, इससे तो मैं बहुत सा धन प्राप्त करूंगा। नंदिनीम दृष्टवा, अपनी जो गाय है उस गाय को देखता है और देख कर क्या कहता है, हो नंदिनी, हे नंदिनी, तो कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तो कृपया तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी आशीर्वाद से तो अहम धनिक भविष्यामि, मैं धनी हो जाऊंगा। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी आशीर्वाद से मैं धनी हो जाऊंगा। ठीक है, प्रसन्न चधेनु बहु सेवा करोति, और प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। खुश, बहुत खुश है, इतना खुश है कि खुशी के मारे लगता है कि आपे से बाहर है। तो वह खुशी से उस नंदिनी की बहुत सेवा करता है। चंदन करता क्या है, पुनः चंदन चिंतयन्ति, चंदन सोचता है, क्या सोचता है, मां शांति व दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, वह सोच रहा है कि मां शांति महीने के अंत में दुग्धस्य आवश्यकता भवती, दूध की आवश्यकता है। इस महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है, जरूरत है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रत्येक दिन रोज रोज गाय को धोता हूं, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दुग्धम दूध सुरक्षितम सुरक्षित बढ़िया ठीक न तिष्ठति, नहीं रहेगा। अब वो सोच रहा है कि मैं यदि गाय को रोज रोज दूधता हूं तो गाय का दूध जो है ठीक नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। इदानीं किं कर्माणि, सोच रहा है कि मैं क्या करूं इस समय, अब क्या करूं, कौन सा उपाय लगाऊं कि जिससे दूध भी ठीक ठाक रहे और उस दिन मुझे किसी से लेना ना पड़े और 30 लीटर दूध मैं अकेले ही दे दूं।
ये इसके दिमाग में घुस रहा है, इसलिए कह रहा है कि इदानीं किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। भवतु नाम, ठीक है, माशांति व संपूर्णतया दूधोहनम करोमि, ठीक है, भले ही मैं क्या करूंगा, माशांति इव, महीने के अंत में ही संपूर्णतया दूधोहनम करोमि, पूरी दूध दूंगा। भले ही मुझको महीने के अंत में ही दूध दूहना क्यों न पड़े, लेकिन मैं महीने के अंत में ही दूध दूंगा। एवं क्रमेण सम दिनानि व्यतीतानि, ये पहले सोच लेता है कि मैं प्रत्येक दिन दूध नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि रोज रोज दूंगा दूध खराब हो जाएगा, जब दूध खराब होगा उतना मालिक को नहीं दिलाएगा तो मालिक गुस्सा करेंगे, ठीक है। प्रधान जी को कष्ट होगा, इसलिए अच्छा है कि सारा दूध में एक ही दूध दूंगा। ऐसे करते हुए फिर 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। एवं क्रमेण, इसी तरह से, इसी प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मलिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मलिका लौट आती है। उसकी जो पत्नी है, जो तीर्थाटन के लिए गई थी, वह पुनः चली आती है। आगे क्या करते हैं, मलिका कहती है, प्रवेश करके घर में आकर कहती हैं, स्वामीन, हे नाथ, ठीक है, प्रत्यागता हम, मैं लौट आई। उसकी पत्नी कह रही है अपने पति से, यानी चंदन से कह रही है मलिका कि हे स्वामी, हे नाथ, मैं लौट आई। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए, प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदना मुदकानी खाती वक्ति च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, कहता है, क्या कहता है, पूछ रहा है क्या, चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तो यात्रा तो सम्यक सफला जाता, पूछ रहा है, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक ठाक रही, सम्यक माने भली भांति, सफलो माने अच्छा, सफल, ठीक है, तुम्हारी यात्रा सफल रही। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं प्रिय होने का निवेदन कर रहा हूँ। आने की कल्याण हो, किसी तरह का कोई दिक्कत रास्ते में न हो, इसके लिए मैं क्या कर रहा था, निवेदन कर रहा था। मल्लिका कह रही है क्या, आश्चर्य, आश्चर्यपूर्वक, आश्चर्यचकितम एवं ऐसा है। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम की, धर्म यात्रा अतिरिक्तम यानी कि धर्म यात्रा के अलावा प्रिय और क्या हो सकता है मेरे लिए, ठीक है। चंदन कहता है कि ग्राम प्रमुख गृह महोत्सव मशांति भविष्यति, आगे क्या होने वाला है वह अपनी बात को रखता है कि गांव के प्रमुख के लिए मैंने क्या किया है। ग्रामस्य प्रमुख, ग्राम प्रमुख से गृह, गांव के प्रमुख के घर पर महोत्सव होने वाला, इस महीने के अंत में महोत्सव होने वाला है। तत्र 63 दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र अर्थात वहां, अर्थात उस उत्सव में 63 लीटर दूध अस्माभिः दातव्यम अस्ति, मुझको देना है, ठीक है। उस उत्सव में 30 लीटर दूध मुझको देना है। तब कहती क्या है मलिका, किंतु एतावन मात्रा दूधम कुतः प्राप्स्यामः, मलिका वहां पूछ रही है, किंतु लेकिन एतावन मात्रा, एतावत धन मात्रा यानी इतनी अधिक मात्रा, इतनी ज्यादा दूध कुतः कहां से प्राप्स्यामः की पाएंगे, इतने अधिक मात्रा में दूध हम सब कहां से पाएंगे।
यह अपनी बात जो है चंदन के सामने रख रही है। कितनी दूध देना है तो कहाँ से लाएंगे, गाय का दूध तो बहुत कम है, एक समय में इतना ही देती है, 2 समय में लाएंगे तो इतना ही होगा, और 30 दिन में मिलाएंगे इतना होगा, कहाँ से दे पाएंगे। यानी अपनी बात वह रख रही है। चंदन कहता क्या है, विचार्य मलिके, मलिका जरा सोचो, क्या सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा आस्थापयामः चेत तत्फलम न तिष्ठति। देखिए वो अपना योजना बता रहा है यहाँ पर। मल्लिके, हे मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रत्येक दिन दूध दूह करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध को रख देते हैं, चेत बने यदि, यानी यदि हम लोग रोज रोज दूध दूह करके दूध को रख देते हैं, तत्फलम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी कि वह फट जाएगा, खराब हो जाएगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध ही नहीं दूहते, दूध दोहना हम छोड़ देते हैं। उस दिन एवं समग्रम दूधम धोक्ष्यावः, ठीक है, उत्सव दिने, उत्सव के दिन, ठीक है, जिस दिन उत्सव है उस दिन ही, उसी दिन समग्रम दुग्धम, सारा दूध, धोक्ष्यावः, दो धातु का रूप ही है यह, धोक्ष्यावः जो दिया हुआ है, धोक्ष्यावः, ये जो दो धातु का रूप है, दो धातु लिट लकार में है, ध्यान रखिएगा, धोक्ष्यावः, है ना, सारा दूध दूह लेंगे, ठीक है। जब इतनी योजना अपनी बताता है तब मल्लिका कहती क्या है, उसकी प्रशंसा में, स्वामी त्वम तु चतुरतमः, स्वामी आप तो बहुत चतुर हो, ठीक है, अति उत्तम विचार, अति उत्तम विचार है, बहुत ही सुंदर आपका नेक विचार है। अधुना दुग्धोहनम विहाय, अब दूध को दुहना छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, केवल नंदिनी की हम दोनों सेवा ही करते हैं। अब दूध दोहने की चिंता छोड़ दीजिए और नंदिनी की हम दोनों खूब सेवा करते हैं। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम अशांति प्राप्स्यावः, और इससे अधिक से अधिक महीने के अंत में दूध हम लोग प्राप्त करेंगे। दोनों करते क्या है, इसके लिए दोनों अपने सेवा में लग जाते हैं ना, चंदन और मल्लिका गाय की सेवा में लग जाते हैं। देखिएगा जरा बच्चों, सेवा में क्या करते हैं, द्वावेव धेनुः सेवायाम निरतो भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में निरत लग जाते हैं। द्वावेव, द्वौधन एव, ठीक है, अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में, यानी गाय की सेवा के क्रम में कहते घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजयतः, ना, घास गुड़ आदि खिलाते हैं, भोजयतः भुज धातु का रूप है, इंस प्रत्यय लगा हुआ है, तो भोज माने खाना होता है, इंस प्रत्यय लग गया तो खिलाना कठिन हो गया, है ना, परिणार्थक क्रिया बन गया, खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैल लेपयतः, कभी कभी जो है सींग, विषाण माने सींग होता है, और उन सींगों में तेल वगैरह भी चिपड़ते हैं, लगाते हैं, ठीक ना। तिलकम धारयतः, तिलक लगाते हैं, उस गाय को टीका देते हैं, और रात्रो निराजनेना पितुषितः, और रात में बार बार उसे देख करके संतुष्ट होते हैं, ठीक है। और तब चंदन कहता क्या है,
तब तक इतना दिन सेवा करते करते वो दिन नजदीक आ जाता है। जिस समय उन्हें देना होता है वह समय नजदीक देख करके चंदन कहता क्या है, मल्लिके आगच्छ, ही मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलाओ है। हम दोनों कुम्हार के घर की ओर चलते हैं। क्यों? दूध के बर्तन के लिए न, दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपनी करणीय है। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी तो करना है न। द्वावे व निर्गता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वे दोनों दूध के लिए, दूध के बर्तन के लिए कुम्हार के घर चले गए। और यहीं पर जो है आज का यह तीसरा दृश्य यहीं विराम लेता है। और हम लोग भी अब चलते हैं। अगले दिन क्या होता है, क्या करता है, उसका क्या परिणाम होता है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी करने के लिए आप पुनः इसमें बने रहिए, लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।